शंकर भगवान की जय। महाराज भगवान शंकर की बारात चली और जैसे ही हिमांचल के द्वार तक पहुंची, बढ़िया व्यवस्था थी महाराज। जो देवता थे ये सबसे पहले निकल गए, ये जान रहे थे कि भगवान शंकर अकेले तो नहीं आएंगे। तो महाराज पहले ही से ब्रह्मा विष्णु और जो इंद्र हैं अपने अपने परिवार के सहित जो भी देवी देवता हैं सब गए महाराज जी, और पहले ही से निकल गए। जो हिमांचल ने बढ़िया कायदे की व्यवस्था की थी, बारात आती है तो बारात के लिए गांव से बाहर स्कूल हो, जो भी बढ़िया जगह हो, वहां पर बारातियों के लिए नाश्ते के लिए व्यवस्था करवाते हैं। तो राजा हिमांचल ने करवाई महाराज। जो देवता है सबने बढ़िया खा पी के वो अपने एकांत में निकल गए। अब महाराज अब आई भगवान शंकर की बारात। देखा जो भगवान विष्णु है उनकी छवि को देख करके जो गांव वाले नगर वाले हैं कह रहे यही दूल्हा है। फिर पता चला ये दूल्हा नहीं है तो बाराती है। बोले जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर भी है। महाराज सब लोग बड़े आश्चर्य में है कि दूल्हा बड़ा सुंदर होगा। तो महाराज सब उनकी आशा लगाए बैठे, अब आ रहे अब आ रहे। अब महाराज जैसे ही भगवान शंकर के संग जो भूतन की टोली आई, उनको कापतो हतो महाराज कि जी भूत प्रीत आ रहे। ऐसे बारात आई जैसे भोर मच्छो देखी आप सबने, बड़ी वाली मक्खी भोर मच्छो, एक मच्छी को कोई मार दे थोड़ा और बच जाएगा, फिर वो अपनी टीम नो जेहेगी और सबसे कह चलो उनके चल रहे। तो कितनी रफ्तार में आते वो महाराज, जैसे भोर मच्छों की टीम नहीं आती ऐसे ही भूतन की टीम आ रही दौड़ी महाराज। अब वहां पर जो जनमासी में जो बूढ़े बूढ़े बब्बा थे उन्हें कहा पतो कि जी लोग इतने खतरनाक बाराती आ रहे हैं। सो महाराज बढ़िया सेवा में लगे थे और जैसे ही बाराती आए महाराज तो बूढ़े बूढ़े उन्हीं में दब गए महाराज। जो जवान हते वे भगे, प्राण बचा के भगे और अपने अपने घर के केवल लगा ले महाराज। बाप मताई ने पूछी बेटा दूल्हा कैसो है? बोले दूल्हा नहीं है, जमराज की सेना आ गई अपने गांव में, दूल्हा तो कितना नहीं दिखा रहा। कह रहे हैं कि भूत घुस आई नगरिया में, कि भूत घुस आई नगरिया में, बन रही हो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, नगरिया में, बन रही हो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, नगरिया में, बन रही हो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रही हो होशियार। भूत घुस आए नगरिया में, बन रही हो होशियार। सेवा करने वाले कोई नहीं रुके बचे। तो बाराती देख रहे वहां बफर सिस्टम था महाराज। सिस्टम तो बढ़िया कायदे का था, लेकिन कहते ये बफर सिस्टम कहाँ से चला? बोले भगवान शंकर की बारात से चला। जो भूत है इनको खाने पीने का तरीका तो आता नहीं था, कभी ये पंक्तों में गए तो इन्हें पता ही नहीं था कि भोजन बैठ के किया जाता था। और बढ़िया जो भोजन रखा था जिसको जैसा मिला जहाँ मिला तो बढ़िया, कोई खड़े होके खा रहे, कोई बैठ के खा रहे, कोई दौड़ दौड़ के खा रहे। जब वहीं से जो बफर सिस्टम शुरू हुआ, पहले थोड़ी बफर सिस्टम आता।
महाराज किसी को भोजन मिला किसी को नहीं मिला महाराज, सो कह रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रही कि भगवान शंकर ने जाने कितने सगाई कर ले। कह रहे हैं बरातियों का जैसे भी हुआ जो भी हुआ खाना पीना होने के बाद अब भगवान शंकर पहुंचे हिमांचल के द्वार। हिमांचल के द्वार पहुंचे, अभी सामने नहीं गए हैं। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। जहां अपनी पार्वती का ब्याह हुआ है वहां उनके सास ससुर नहीं है, घर ही मकान नहीं है, ऐसा सुनते हैं। नारद जी ने बताया था। तो कह रही सुनो कि जिनके बाप न मैया, कि जिनके बाप न मैया दूल्हा बन आए, 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 जिनके बाप न मैया दूल्हा बन आए। लंगड़ा लूला खेचत तागा, भूत प्रीत सब गावे गाना, भूत प्रीत सब गावे गाना। ऐसे ऐसे भूत कैसे जिनके दांत न जाए बखाना, जिनके दांत न जाए बखाना। भगवान शंकर की ऐसी छवि है, बोले कैसी? अरे सिर पे गंगा मैया, जय हो। हाँ सिर पे गंगा मैया दूल्हा बन आए, सिर पे गंगा मैया दूल्हा बन आए। और बराती कह रहे हैं कि अगवानी को नहीं आवे, अगवानी को नहीं आवे, भूत प्रीत भूखे चिल्लावे,
शंकर भगवान की जय। द्वार पे जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, प्रभु की ऐसी अद्भुत छवि देख करके कहते जो मैना महारानी है वो थाली सजा करके दामाद की आरती उतारने के लिए द्वार पे आई। भगवान शंकर ने बताया, नारद जी ने बताया था कि ऐसा वेश होगा। अब कहा जो बताया है तो वही, लेकिन पास में जाकर डराती डराती गई मैना देवी। अरे राम राम, ऐसो दूल्हा हमें देख के डर लग रहा, हमारी बिटिया कैसे रहे के संग। और आरती उतारने के लाने पास में गई सो करिया सांप गले में लिपट महाराज। जैसे ही आरती उतारी सुबह दिया की लौ लगी सो फसकार के पड़ो महाराज। तो थाली उठे फिकी और बेहोश हो गई। जैसे ही जगी नारद जी के पूरे खानदान को गाय दी महाराज। नारद जी तुमने हमारे संगे अच्छो नहीं करो, हमें चाहे मर दे अपनी मोड़ी को जीवन पर्यंत कुंवारो रखे, लेकिन ऐसे लड़का के संगे अपनी मोड़ी को बिहाओ नहीं दे। नारद जी ने बार बार समझाया, माँ आप इनको साधारण समझ रही हैं, अरे ये तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है और आपकी पुत्री ये कोई साधारण बालिका नहीं है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा है। इनका संयोग तो जन्म जन्मांतर से एक साथ बना हुआ है। हम और आप कैसे इनके संबंध को कैसे अलग कर सकते हैं। माँ सती पार्वती ने खुद आके कहा, भैया तुम कहती हो कि हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे चाहे मर जाएंगे, अगर आपने नहीं किया तो हम मर जाएंगे इनके बिना। जब बेटी ही राजी है तो माँ ने कह दिया, जब तू राजी है तुमने क्यों बीच में बोलो। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। कहते हैं जयमाला का हाँ पखरे रहे पाँव श्री गौरी जू के पखरे रहे। श्री गौरा जी के पखरे रहे हैं पाँव। श्री गौरा जी के पखरे रहे पाँव। श्री गौरा जी के पखरे रहे हैं पाँव। पखरे रहे हैं पाँव। पखरे रहे हैं पाँव। श्री गौरा जी के पखरे रहे हैं पाँव। श्री गौरा जी के पखरे रहे हैं पाँव।
है उस समय जिस माँ ने जन्म से लेकर अब तक पाला है, जन्म से लेकर बचपन की उसकी बातें याद आती है। वो बाप जो महीनों से तैयारी करता है बेटी की विदाई के लिए, वो बाप जब बेटी विदा होती है उस समय फूट फूट कर रोता है। जो कभी रोया नहीं है, जब बेटी विदा होने लगी उस समय चिल्ला कर रोता है। क्यों रोता है? वो याद करता है कि जब मैं रात को टाइम से आता था ना तो बेटी ही जागती थी, आकर गेट खोलती थी, सब सो जाते थे और रात में 12 बजे भोजन बना के खिलाती थी, बेटी खिलाती थी, बेटा नहीं। और अब बेटी चली गई, अब कौन खिलाएगा, कौन गेट खोलेगा, कौन कौन हमारे कपड़ों में प्रेस करेगा? वो बाप, उसको कोई फिक्र नहीं रहती जब तक बेटी घर में रहती है। लेकिन जब विदा होने लगती ना, वो पिता का कलेजा फटता है महाराज। कैसे इसको विदा करें? कैसे कि बचपन से गोद खिलायो, बचपन से गोद खिलायो, बचपन से गोद खिलायो, बचपन से गोद खिलायो। पिता धर्म मैंने खूब निभायो, पिता धर्म मैंने खूब निभायो, पिता धर्म मैंने खूब निभायो, पिता धर्म मैंने खूब निभायो। सो कर दो कन्यादान, हाँ कर दो कन्यादान, महाराज के पखर रहे हैं पाँव, श्री गौरा जी के पखर रहे हैं पाँव, पखर रहे हैं पाँव, श्री गौरा जी के पखर रहे हैं पाँव, श्री गौरा जी के पखर रहे हैं